हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। हर कंपटीशन एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से 100% बनते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 416 गुणे 5678 गुणे 679 गुणे 626 का गुणा करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हम ये सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो गुणा करके अगर हम लोग पहले इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, फिर इसका इसमें करेंगे, तो अगर ऐसे गुणा करने बैठ जाएंगे तो ये सवाल लगने से रहा। तो ये सवाल कैसे लगेगा, आइए सीखते हैं। हम लोगों से क्या पूछा है, सिर्फ इकाई का अंक पूछा है। क्या पूछा है, इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पूरी संख्या का गुणा नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। हम लोग सिर्फ इकाई का अंक का गुणा करेंगे। चलिए नीचे हम लोग सबसे पहले सभी के इकाई के अंक लिख लेते हैं। 416 का इकाई का अंक क्या है, 6 है। 5678 में क्या है, 8 है। 6779 में क्या है, 9 है। और 6226 में क्या है, 6 है। अब क्या करेंगे, इसमें सभी के इकाई के अंकों का गुणा कर लेंगे। कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। 9 पना 45, 9 छिक्का 54। 54 का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 54 का क्या हो जाएगा, एक अंक 4 हो जाएगा। अब 4 का ही हम लोग किस में गुणा करेंगे, 8 में गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 8 चौको 32। इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौको 32। 32 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। अब 2 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है, सिर्फ इकाई का अंक पूछा है। तो जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा, 2 होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा वह क्या होगा, वह सिर्फ 2 होगा। समझ में आया दोस्तों। क्या किया हम लोगों ने, एक बार फिर से देखते हैं। जैसे हम लोगों से पूछा था इस संख्या का गुणा करने पर इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ इकाई के अंकों का गुणा कर लिया। 6 में 9 का गुणा किया, कितना बचा, 54। 54 में इकाई का अंक क्या है, 4 है। अब 4 का 8 में गुणा किया, कितना आया, 32। 32 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। अब 2 का 6 में गुणा किया, कितना आया, 12। अब 12 में इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वह क्या आ जाएगा, वह 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 की पावर 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3 की पावर 3 गुणे 6 की पावर 7 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 3 की पावर 4 में इकाई का अंक क्या होगा। अब इस संख्या को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग पहले 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर जो संख्या निकलेगी अगर उसका भी स्क्वायर करने बैठेंगे तो फिर दूसरी संख्या का भी निकालेंगे, फिर तीसरी की, फिर चौथी की, और फिर सभी का गुणा करेंगे, फिर देखेंगे इकाई का अंक क्या है। ऐसे तो सवाल लगने से रहा, तो कैसे लगेगा सवाल, ये सवाल हम लोगों का बहुत चुटकियों में लग जाएगा। कैसे लग जाएगा, हम लोगों ने एक चीज़ तो पता है, 5 को जब किसी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। जब 5 को किसी सम संख्या से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, 0 मिलता है। जैसे 5 का हम 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 में इकाई का अंक क्या है, 0 है। अब 0 का किसी भी संख्या में हम लोग गुणा करेंगे तो हमारी संख्या क्या निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। इकाई के अंक पर क्या आएगा, सिर्फ हमेशा 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 0। अब चाहे जितनी भी बड़ी पावर हो, चाहे इसके ऊपर 14 लगा देते, चाहे 15 लगा देते, चाहे जितनी भी बड़ी पावर होती, हम लोगों को कुछ नहीं देखना। सिर्फ ये देखना है कि इस क्वेश्चन में कहीं सम संख्या 5 का कहीं सम संख्या से गुणा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब जैसे 6 में भी करते, 6 पंचे 30, तो इकाई का अंक हम लोगों को 0 ही मिल जाता। तो किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा 2012 की पावर 2019। क्या लिखा है, 2012 की पावर 2019। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ पॉइंट देखने पड़ेंगे। 2 पॉइंट हम लोगों को
ध्यान में रखेंगे और उससे ये सारे तरह के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट को देखते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, यदि इकाई के स्थान पर पर 2 आए, 3 आए, 4 आए, 7 आए, 8 आए अथवा 9 आए, 9 होने पर घातों में हमेशा 4 से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं? हमेशा 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। और भाग हमेशा लास्ट के 2 डिजिट पे देना है। कहाँ देना है? लास्ट के 2 अंकों में हमेशा। और दूसरा पॉइंट हम लोग अभी एक और देखते हैं, यदि इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इनमें से कोई भी संख्या हो तो घातों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेम का सेम लिख देते हैं हम लोग, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब यहाँ क्या है? यहाँ इकाई के स्थान पर 2 लिखा है। क्या लिखा है? 2 लिखा है। और जब इकाई के स्थान पर 2 होता है तो हम लोगों को किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। और भाग हमेशा 2 डिजिट में देते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में। अब 4 का हम लोग भाग देंगे 19 में। कैसे देंगे? चलिए देते हैं। 4 चौको 16। कितने बार भाग गया? कोई लेना देना नहीं है। भाग लेना हम लोगों से सिर्फ शेषफल से है। किससे मतलब है हम लोगों को? सिर्फ शेषफल से। तो 4 चौको 16। कितनी बची? 3 बची। कितनी बची? 3 बची। 19 में से 16 घटाएंगे, कितनी बचेंगी? 3 बचेंगी। अब हम लोगों को जो शेष बचा है ना, वही इकाई का अंक की पावर बन जाती है। क्या बन जाती है? वही इकाई के अंक की पावर बन जाती है। तो इकाई का अंक हमारा 2 लिखा है, यही हमारी पावर बन जाएगी। तो 2 की पावर 3। तो जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा? वह 8 होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? 8 होगा। समझ में आया दोस्तों? क्या किया? बस हम लोगों को 2 पॉइंट याद में रखने हैं। यदि इकाई के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, कोई भी अंक हो, तो घातों में हमेशा 4 से भाग देना है। और भाग हमेशा लास्ट के 2 डिजिट में देना है। यदि इकाई के स्थान पर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो घातों में कोई परिवर्तन नहीं करना है। मतलब सेम का सेम हम लोगों को लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5432 की पावर 2147। अब इसमें हम लोगों को इकाई का अंक बताना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही करना है। जैसे इकाई के स्थान पे क्या लिखा है? 2 लिखा है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो और 9 हो, इनमें से कोई भी अगर अंक होगा तो हमें घातों में किससे भाग देना है? घातों में हमेशा 4 से भाग देना है। अब इसमें 4 का भाग देंगे। चलिए दे के देखते हैं। 4 एकम 4। कितनी बची? कुछ नहीं बची। अब 7 में देंगे। 4 एकम 4। कितनी बची? 3 बची। अब हमारी जो पावर हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी? वह 2 की पावर 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 का जब हम लोग क्यूब करते हैं तो कितना बचता है? 8 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमारा 6358 की पावर 619। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब इकाई के अंक क्या है? अब इकाई का अंक हमारा 8 है। अब 8 में हम लोग किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे, वो भी लास्ट के 2 डिजिट में। चलिए देते हैं। 4 चौको 16। कितने बार भाग गया? कोई मतलब नहीं। कितना बचा? 3 बचा। अब 8 का हम लोगों को क्या करना है? घन करना है। जब 8 का घन कितना होगा? 512 होता है। 1 से 10 तक के घन आप लोगों को हमेशा याद करके रखने हैं। अब 8 का घन हमारा कितना हो जाएगा? 512 हो जाएगा। और 512 में इकाई का अंक कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितने आसान तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
236 की पावर 764। क्या है? 236 की पावर 764। अब इकाई का अंक क्या है हमारा? 6 है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो तो क्या करते हैं? हमेशा सेम रखते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे इकाई का अंक हमारा कितना लिखा है? 6 लिखा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जब ऐसी कोई संख्या हम लोगों को मिल जाती हैं तो हम लोगों को पावर भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा सीधा हम लोग इसका आंसर लिख देते हैं। अब इसके स्थान पर अगर 5 होता, 1 होता, 6 0 होता, कुछ भी होता तो उसका हमारा आंसर कितना हो जाता? सेम हो जाता। जो संख्या हमारी इकाई के अंक पे लिखी होती वही हमारा आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 65 की पावर 6000, कोई भी संख्या लिख दी, जैसे इतनी बड़ी संख्या लिख दी। अब हम लोगों को क्या करना है? कुछ नहीं देखना है, ये देखना है बस इकाई के अंक क्या है। इकाई का अंक हमारा कितना लिखा है? 5 लिखा है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब अभी तक हम लोग जितने भी सवाल सॉल्व कर रहे थे उसमें कोई ना कोई शेष अवश्य बच रहा था। अगर हम लोग अब जैसे एक सवाल लेके देखते हैं, जैसे हमने यहाँ एक सवाल लिखा, ये हमारा एक सवाल है, इसमें इकाई का अंक क्या है? 7 है। अब 7 है तो किसमें घातों में किससे भाग देंगे? 4 से देंगे, वो भी लास्ट के 2 डिजिट में। अब 4 का हम लोग 48 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 4 दूनिया, और जो हमारा शेषफल बचा हुआ है क्या बचा? वह हमारा 0 बचा। अब जब शेषफल 0 बचेगा तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको भी हम लोग सीखते हैं। अब शेष ना बचने की स्थिति में क्या है हमारा क्वेश्चन? जब शेष ना बचे तब हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए भी हम लोग 2 पॉइंटों को याद रखेंगे। कितने पॉइंटों को याद रखेंगे? 2 पॉइंटों को याद रखेंगे। इसका पहला पॉइंट है, यदि इकाई के स्थान पर 2 हो, 4 हो, 8 हो होने पर इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। हमारा क्या आएगा? 6 आएगा। जब शेष ना बचे तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखते हैं इकाई का अंक हमारा क्या है। अगर उसमें इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, अगर 8 हो तो हमारा जो इकाई का अंक आएगा वह क्या आएगा? वह हमेशा 6 आएगा। और दूसरा पॉइंट है हमारा, इकाई के स्थान पर 3 हो, 7 हो और 9 हो होने पर इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन क्या था हमारा? चलिए हम फिर से लिख देते हैं। 432 57 की पावर 26 48, इसको भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। इकाई का अंक क्या था? 7 था। भाग हमने 4 से दिया था। 4 से दिया तो जो हमारा शेषफल बचा था वो क्या बचा था? वो हमारा 0 बचा था। अब इस स्थिति में देखना है कि हमारा इकाई का अंक क्या लिखा है। यहाँ हमारा 7 लिखा है तो हमारा जो इकाई का अंक होगा वह क्या होगा? वह 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। तो इस सवाल का जो आंसर होगा वह हमारा 1 चलेगा। क्या चलेगा? 1 चलेगा। समझ में आया दोस्तों? जब शेष ना बचे तो हम लोगों को क्या याद रखना है? ये 2 पॉइंट याद रखना है। अपनी अपनी कॉपियों में हमेशा नोट कर लीजिएगा और बार बार अगर हम लोग इसको रिवाइज करेंगे तो हम लोग हमेशा के लिए इसको याद कर लेंगे। क्या एक पॉइंट है इसमें? 2 इकाई के स्थान पर 2 हो, 4 हो, 8 हो तो इकाई का अंक हमेशा क्या आएगा? 6 होगा। क्या होगा? 6 होगा। और यदि इकाई के स्थान पर 3 हो, 7 हो, 9 हो तो इकाई का अंक हमेशा 1 चलेगा। क्या चलेगा? 1 चलेगा। ये कंडीशन कब फॉलो करेंगे हम लोग? जब शेष ना बचे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 244 की पावर 54 64। अब यहाँ क्या लिखा है? 4 लिखा है। अब 4 होने पर हम लोग किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। तो 4 एकम 4, कितना बचा? 2 बचा और 4 छिंग 24, पूरा कट गया। अब हमारा जो शेषफल बचा वह क्या बचा? वह 0 बचा। अब हम लोगों को क्या देखना है? ऐसी कंडीशन में हम लोगों को ये देखना है कि हमारा इकाई का अंक क्या है। अब इकाई के अंक पे क्या लिखा है? 4 लिखा है। और अभी हम लोगों ने पढ़ा अगर इकाई का अंक 2 हो, 4 हो, 8 हो तो इकाई का अंक हमारा क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? 6 आएगा। यदि इकाई के स्थान पर 2 हो, 4 हो, 8 हो तो इकाई का अंक 6 होगा। और यदि इकाई के स्थान पर 3 हो, 7 हो और 9 हो
तो इकाई का अंक कितना चलेगा, 1 चलेगा। आई होप आज के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे हों। अगर अच्छे लगे हों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू।